क्या तुम्हें पता है कि एक कोट है, एक कहना है कि ट्रेडिंग विल मल्टीप्लाई योर मनी बट ओनली द ट्रेडिंग कांट। तो इसका मतलब ये है कि तुम ट्रेडिंग से ना खुद का पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर सिर्फ ट्रेडिंग से तुम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तुम्हें अदर बिजनेसेस और अदर इनकम सोर्सेज भी चाहिए होते हैं। तो जैसे मैं खुद एक एनालिस्ट हूँ, एक डेटा एनालिस्ट हूँ, मैं कैपजेमिनी में काम करता हूँ एंड आई एम हैविंग अ गुड डिसेंट पैकेज। सो उसके साथ मैंने ट्रेडिंग करते हुए मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ, एज़ बिकॉज मेरा खुद का सैलरी भी आता है, मुझे कभी डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता कोई चीज़ के ऊपर, और मुझे मंथली पेज के लिए उतना ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरा कहना बस ये है कि कभी भी कोई चीज़ को अगर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो एक वो सिंगल अमाउंट हम दाव पर नहीं लगा सकते, क्योंकि मोस्टली जो मेरे व्यूअर्स हैं वो लोग सादे बैकग्राउंड से आते हैं। ऑब्वियसली मैं खुद भी बहुत बड़े घर से नहीं हूँ, तो आई नो कि वो सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना होता है। ये मैं बचपन से सीखा हूँ कि कम पैसों में भी कैसे मैनेजमेंट हो सकता है। तो मुझे ये चीज़ तो पता चल गई थी कि हाँ यार, ट्रेडिंग में अगर मुझे पैसा कमाना है तो वो उसमें मुझे टेंशन नहीं चाहिए कि हाँ यार मुझे इस महीने इतना कमाना पड़ेगा, इतना महीने कमाना पड़ेगा करके। सो आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई जॉब। सो जॉब से मुझे जो पैसा आ रहा है वो मैं सेविंग भी कर रहा हूँ, और सेविंग से मैंने अगर उसमें ट्रेडिंग किया और उसमें से थोड़ा भी चला गया तो मुझे उतना दुख नहीं होगा, एज बिकॉज इट वॉज द मनी दैट आई डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ। उसमें से अगर थोड़ा पैसा मल्टीप्लाई भी हुआ तो उसमें मेरा ही फ़ायदा है। तो अगर देखा जाए तो तुम ट्रेडिंग करने के साथ अगर जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली देयर शुड बी सम इनकम स्ट्रीम जहाँ पे तुम खुद को मैनेज कर पाओ, खुद की चीज़ों को ले पाओ। एज़ बिकॉज ट्रेडिंग में ना मैं देख चुका हूँ ये सारी चीज़ें। तुम्हारे पास एक दिन आएगा पैसा, लेकिन दूसरे दिन अगर चले जाएगा तो तुम वो दोनों दिनों के अलग अलग तुम्हारे सोच होगी। एज़ बिकॉज कैसा होगा कि जब तुम प्रॉफिट कमा चुके होगे तो तुम्हें लगेगा कि यार मैं तो बहुत रिच बन जाऊँगा, या फिर मेरे पास बहुत पैसे हैं एंड ऑल, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। सेकेंड डे इफ़ यू लूज़, यू विल बी डिप्रेस्ड, यू विल फील लाइक कि यार मैं कैसे कर पाऊँगा ये सारी चीज़ें, और तुम और ज़्यादा डिप्रेशन में जाते जाओगे। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही ये सारी चीज़ें हैं कि यार हाँ, मोस्टली हमें अदर इनकम सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए, जब तक हमें ट्रेडिंग से मल्टीप्लाइड पैसा इतना ना हो जाए कि यार हाँ, मैं शायद कर पाऊँ ये सारी चीज़ें। तब तक तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा शांति से चलना चाहिए, और खुद का पैसा ग्रो करने के लिए खुद का अलग पैसा भी जमा करना चाहिए। सो जस्ट बी द थिंग, एज़ बिकॉज मुझे इन सब चीज़ों में 7 से 8 साल हो चुके हैं, और मैं ये चीज़ों को बहुत अच्छे से परख चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ ये सारी चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि वी शुड केयर ऑफ़ दिस थिंग, और जस्ट ट्रेड एज़ वेल एज़ यू थिंक, क्योंकि ट्रेडिंग में हर एक चीज़ मायने करती है, हर एक चीज़ दाँव पर लगती है। तो तुम अगर उसको अंधाधुन करने लग जाओगे तो मुझे लगता नहीं है कि तुम शायद बच भी पाओगे। सो जस्ट बी काइंड विथ ट्रेडिंग, जस्ट बी सिंपलिस्टिक विथ ट्रेडिंग। ये छोटे छोटे वीडियोस में लाते रहूँगा, एज़ बिकॉज मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी है। मुझे लगता है कि हाँ, जो अभी न्यू बिगिनर्स हैं उन लोगों को बताने के लिए ये सारी चीज़ें मुझे लानी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद बिगिनर होते हुए ना मुझे बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दी थी, तो मुझे लगता है कि मैं आपको भी दूँ। सो जस्ट बी द थिंग, ट्रेड वेल एंड आई विल सी यू, बाय।